What are you watching on the screen? क्या लिखा हुआ है? How am I audible? It's fine. फॉर फ्यूचर एंड रेसू। गगन महातो सुनाई दे रहा है बाबू? क्लियर? हाँ सर, पूरा क्लियर है। यस सर। आज बारिश हुई, इसमें है थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम रहता रहेगा, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ कनेक्शन पावर, ठीक है, नेटवर्क वगैरह जो भी है, स्वीटी कुमारी, यस, जो भी होगा फिर भी पढ़ाई आगे का होगा, मतलब होगा। तो कुछ अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या करोगे इनके लिए बताओ? सोल्यूशन ही क्या है? तो यह तक हम पढ़ रहे थे, और आपको आगे बता रहे थे कि चलिए आज की जो हम रखे हैं कि आपको डिफिकल्ट सवाल ही करवा दिया जाए, यही बात है, ठीक है ना? तो दैट्स सही। बीट प्रॉब्लम occurring, not a big deal. Okay, get me the book. बुक ही कहाँ चला गया वो? So we are more concerned about not the relevant things, not the relevant questions, but you can say the difficult questions that may be relevant, but we need to solve the difficult questions because at that moment you people feel very much comfortable कि that class is going very well. Understand the points? हालांकि हो सकता है बेमतलब क्या है। चलिए आज है प्रोमिस्ड की, ये वाला चैप्टर जो है इसके हम अच्छे से पढ़ा देंगे आपको, फिर जितने से क्वेश्चन हो सके आगे का आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, ये आपको बताए थे। सो आज आई हैव प्रोमिस्ड, आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस, ऐसा तो लगता है, देखा जाएगा फिर आगे। ठीक है, तो यहीं पे बात था, तो कहाँ तक क्वेश्चंस करेंगे हम? ये कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, फाइनली आपको ये क्वेश्चन हम करने के लिए आपको दिए थे, लास्ट वाला जो दिस वन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, बिल्कुल आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अभी फिर से लाकरा, ठीक है, दिस इज द थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर, आगे चलते 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 चलते, ठीक है, we will be doing the last question. Look at here, doing the last question. ये पूरा क्वेश्चन नंबर 24 हम पहले क्लास से डिस्कस किए थे कि आपको मतलब कोई अलग ही होगा, स्पेशल क्वेश्चन कुछ होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, चल क्वेश्चन ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ये हम आपको चीज को बताए थे। फिर आगे चलते चलते जो मोस्ट आइडियल क्वेश्चन आपको दिए थे, मोस्ट आइडियल क्वेश्चन दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, बाकियों को भी कर देंगे। ये तो पहले हमको इसको, ये कुछ काम का नहीं है। So here again, welcome back. Beat problem occurring, लिखा ही क्या हुआ देखो, look at. So the question number 24, all these are called the special featured questions, special featured questions. Understand the point? लिखा क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं इसमें। कनेक्शन seems very good. Okay, look at, यहाँ की व्हाट्सएप पिक्चर पर बंद करना पड़ेगा।
द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अल्फा लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो लिखे क्या हुए हैं देखो कि अल्फा लिमिटेड, स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के लिए लेट करते रहेंगे तो डिस्टरबेंस होता रहेगा ना, वो बार बार हमको एक ही चीज ज्वाइन करना पड़ता है। फेयर इन आफ्टर हम किसी को ज्वाइन नहीं करवाएंगे। लिखा हुआ अल्फा लिमिटेड, ओके, कि जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ तब तक थोड़ा एक तो उनको ज्वाइन करवा दिए, आगे का नहीं होगा। अल्फा लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना है 10 इच। तो लिखा हुआ कि 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली पेड अप, और दिस इज हिज शेयर कैपिटल, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज हिज शेयर कैपिटल एंड ऑलरेडी पेड अप। दैट मीन्स कि ये इशू नहीं हो रहे, ये ऑलरेडी उसका शेयर कैपिटल है। द कंपनी ऑफर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स शेयर्स ऑन राइट बेसिस इन द रेशियो ऑफ 1:1। देखिए हम पूरा सवाल लिख रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा लिमिटेड के पास 1 लाख की शेयर्स है और 1 लाख शेयर्स 10 रुपए करके अल्फा लिमिटेड के पास से। नेक्स्ट ट्वीट हम क्या बता रहे सुनते रहिए आप, कि उसके पास राइट इशू अभी होंगे, राइट इशू आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में। दैट मीन्स कि जितना शेयर्स ऑलरेडी है, जिसके पास जितना शेयर्स होगा उसको उतना शेयर मिलेगा। दैट मीन्स 1:1 रेशियो में, 5 शेयर है आपके पास तो 5 एक मिल जाएगा। तो दिस इज लाइक कि आपको शेयर्स मिल जाते हैं, अभी के लिए आप समझ लो, ठीक है। तो राइट इशू आपको कंसेशनल रेट में शेयर्स मिल जाते हैं, बोनस इशू कहने से फ्री में आपको शेयर्स मिल जाते हैं, समझ में आई बात, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, वही बात है। अब ये समझना चीज वो मुद्दा नहीं है, 1:1 रेशियो में शेयर मिल रहा है का मतलब यही है अभी के लिए, ठीक है, कि लुक एट हियर 1 लाख ऑलरेडी शेयर्स था, अभी लोगों को फिर से 1 लाख शेयर्स इशू होंगे। दिस इज द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और वो कितने रेट पे, 10 रुपए में था तो 10 रुपए पे इशू होंगे। नेक्स्ट ट्वीट आगे का क्या सवाल है अब देख लेते हैं। हाफ ऑफ द प्राइस वाज पेबल विद द एप्लीकेशन एंड द बैलेंस वाज पेबल ऑन द अलॉटमेंट। दैट मीन्स कि 10 रुपए का आपको 5 रुपए एप्लीकेशन में देना है, 5 रुपए अलॉटमेंट में देना है। So simultaneously, I'm reading the question, I'm writing the question also, I'm explaining the question also, and I will be solving the solution also at the same time. So be very careful and listen. Understand the point. Move ahead. So right issue हमारा था 1:1 के रेशियो में 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 10, 5+5 देना है, ऐसा कहा। नेक्स्ट बिट डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग एज फॉलोज। तो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसको क्वेश्चन को भी हम साथ साथ लिख देते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखा है एप्लीकेशन के साथ क्या होने वाला है और अलॉटमेंट के साथ क्या होने वाला है, कैसे पैसा मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो बात है, ऑफर 10 पर शेयर प्रीमियम भी है। दैट मीन्स कि ये आप देखिए 10 पर फेस वैल्यू है, नेक्स्ट इट +10 प्रीमियम भी है, और ये जो पैसा है वो कुछ मिलेगा आपको एप्लीकेशन का टाइम, कुछ अलॉटमेंट का टाइम, ऐसा दिया हुआ। दैट मीन्स कि प्रीमियम एप्लीकेशन में भी है, प्रीमियम यहाँ पे अलॉटमेंट में भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिखो शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल एप्लीकेशन के टाइम में 5 रुपया मिलेगा, अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपया मिलेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम इस सवाल कुछ और है, 5 रुपया एप्लीकेशन के टाइम मिलेंगे, 5 रुपया आपको अलॉटमेंट के टाइम मिलेंगे। मूव एड। सब को सवाल यही था कि 1 लाख राइट इसमें मिल जाने हैं। दैट मीन्स कि आप अभी के लिए पकड़ करके चलो कि ये जो लोगों को शेयर्स मिल रहे हैं 10 रुपया में, फिर से प्रीमियम लग रहा है ऊपर से 10 रुपया, लेकिन यहाँ पे कैसे पैसा देना है ना, क्या एप्लीकेशन के टाइम में 5-5 देना है, मतलब कैपिटल के लिए 5 और यहाँ पे प्रीमियम के लिए 5, फिर भी अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपए देने हैं आपको कैपिटल के लिए और प्रीमियम के लिए देने हैं आपको 5 रुपए, यही तक बात है, ठीक है। फिर आगे चलो, आगे की बात देखा करो। लिखा हुआ है कि ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है, सारे के सारे ऑल द शेयर होल्डर्स, ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्टेड। क्या होता है कि एक्सेप्ट करना पड़ता है, राइट ऑटोमेटिकली नहीं चलता, एक्सेप्ट। दैट मीन्स कि 1 लाख शेयर्स पूरा एक्सेप्ट कर दिए, 1 लाख शेयर हमको इशू करना है 10 रुपए में +10 रुपए प्रीमियम में, बस यही है।
और कुछ नहीं, हमको अभी तक इशू पता है, इशू करना है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स पेड द फुल ऑफर प्राइस विद द एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वन शेयर होल्डर है, ठीक है, वन शेयर होल्डर, इसकी क्या बात है ना, जिनके पास 300 शेयर्स हैं वो क्या करते हैं, फुल पेमेंट, फुल पेमेंट दैट मीन्स पूरा पेमेंट कितना था, ये देखो यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए, बात वही है, तो फुल पेमेंट करते हैं मतलब अभी से सारे के सारे पैसा अभी वो दे देते हैं, फुल पेमेंट दैट मीन्स कि 10 रुपए प्लस 10 रुपए, पूरा पैसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीट 300 शेयर्स के ऊपर, ये वन शेयर होल्डर। नेक्स्ट वीट another shareholder holding 200 shares failed to pay the allotment money and his shares were subsequently forfeited। तो अनदर शेयर होल्डर जो हैं, और एक शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, अनदर शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास अभी तक की क्या बात है आप देख लीजिए, 200 शेयर्स हैं, जिनके पास के 200 शेयर्स हैं, ठीक है, जो किए हो वो भी देखना, उम्मीद है ये इतना तक सवाल कोई नहीं करते, अब किए नहीं होंगे, तो अभी तक देख लीजिए, इन टोटल यू विल बी अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कंफ्यूजन। 200 शेयर्स इसके पास है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी दैट मीन्स कि ये जा करके अलॉटमेंट की पैसा नहीं दिया है, ठीक है, अलॉटमेंट मनी आप पेमेंट नहीं करते हैं, ही शेयर शेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, फिर आगे जा करके उनका शेयर फॉरफिटेड हो जाता है। यहाँ तक कॉल्स तक तो बात ही नहीं है, सिर्फ दो ही हमारे पास अभी तक, दो ही कॉल्स है, मतलब दो ही इंस्टॉलमेंट है, एक तो आपके पास एप्लीकेशन है, एक तो आपके पास एप्लीकेशन है, और एक तो अलॉटमेंट है, कॉल्स की कोई बात ही नहीं है, तो अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं आगे जा करके। लाटर ऑन रीइशू, अच्छा ठीक है, रीइशू हम यहाँ पे रीइशू तक छोड़ दीजिए, जब आप फॉरफीचर पढ़ रहे हो, ये फॉरफीचर से रीइशू मतलब पूरा ही एक अलग बात है, सो रीइशू आप छोड़ के आगे चलेंगे, समझ में आई बात, फिर से हम इस क्वेश्चन पे जब रिटर्न करेंगे तो देखा जाएगा, समझ में आई बात, तो यहाँ पे हम आगे तक की काम करते हैं सोल्यूशन। चलिए अभी हम एक बार शुरू किए तो फिर अभी जल्दी काम होगा, तुरंत काम होगा, स्पीड में हमको आगे जाना है, ठीक है, दिस इज द थिंग। हाँ तो बात क्या है, क्वेश्चन जर्नलाइज द एबव मेंशन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो हम जर्नल लिखने वाले हैं और कुछ नहीं, जर्नल एंट्रीज, चलो साथ में साथ आप फॉर्मेट खींच के लिखोगे, अभी नहीं, अभी क्लास के टाइम आप आराम से फ्रीली लिख सकते हो, कोई बात नहीं, जर्नल एंट्रीज। तो नंबर 1 देख लीजिए आप, यहाँ पे बात क्या था, नंबर 1, तो सबसे पहली बात है कि आपको 1 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी रखना है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत डिफरेंट टाइप का है, हर एक एंट्री में आप थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करते जाओगे तो कभी भी आपकी एंट्रियां गलत नहीं होंगे, कभी भी एंट्रियां गलत नहीं होंगी, ध्यान से रखो कि एक शेयर होल्डर जो है वो पहले से ही पैसा दे चुका, समझ में आई बात, तो इसको हम कैसे डील करेंगे, यही बात है, ठीक है, चलो काटिया, तो जो भी हो आपको एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले रिसीव करना है, लिख लीजिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए आप एप्लीकेशन पैसा रिसीव कर रहे हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ कैपिटल नहीं है तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं आने हैं, समझ में आई बात, यहाँ पे कैपिटल नहीं है तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं आने हैं, तो जितना भी पैसा आपको एप्लीकेशन के लिए मिल रहा है, पहले एप्लीकेशन के लिए पैसा आप रख लीजिए। इसको जर्नलाइज करने के अलग अलग तरीका हो सकते हैं, लेकिन जिसमें आपकी गलतियां नहीं होंगे वो वाला बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है, यही बात है। ठीक है, ऑल सिम्स, तो जब तक देखिए आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है तो एप्लीकेशन का पैसा ही आपको सबसे पहले रखना है। ये हम कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसको पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं अभी तक की बात है ये कि अगेन पर क्वेश्चन नंबर 24 जो आपकी 1 चैप्टर 1.58 में ये क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट इट, तो सर एप्लीकेशन के टाइम में ही आपको क्या पैसा मिल रहा है, ध्यान से देखो,
एक तो बात है, आपको 1 लाख की ऊपर एप्लीकेशन की जितना भी पैसा है, अंजलिना धनवार, कैमरा बंद कर दीजिए। इसमें कैमरा ऑप्शन है स्क्रीन में, उसको नहीं ऑन करना है। कैमरा आप ऑन नहीं करोगे, हम दिखाई देंगे, जब हमको चूज करोगे तो हम दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मेरा स्क्रीन जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो ऑटोमेटिक वैसे भी दिखेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सीरी को क्या हुआ? अरे बाबू तुमको कौन? हाँ, तो 1 लाख इंटू, यहाँ पे देखो 1 लाख इंटू एप्लीकेशन के टाइम में आपको कितना पैसा मिलने वाले थे, ठीक है। कैपिटल हो प्रीमियम हो, कितना मिलने वाले थे? 10 रुपए। तो 10 रुपए आपको मिल जाने थे। अभी तक तो यहाँ तक प्रॉब्लम सिंपल है, ध्यान से देखते चलो, काम करते चलो। 1 लाख के ऊपर 10 रुपए करके आपको मिलने वाले थे, एकदम बिल्कुल सही हो आप लोग। प्लस प्रॉब्लम क्या हो गया, जिसके पास 300 शेयर से, यहाँ पे देखो, जिसके पास 300 शेयर से, वो फुल पेमेंट कर देते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे ही। समझ में आई बात? फुल पेमेंट कर देते हैं, दैट मीन्स क्या, एप्लीकेशन के लिए 10 तो दिए ही हैं, अनदर 10 रुपया अलॉटमेंट के लिए भी दे दिए। ध्यान से, एप्लीकेशन का 10 रुपया तो दिए ही थे, अलॉटमेंट के टाइम पे और भी 10 रुपया जो देने थे वो दे दिए। बाद में ये क्लासीफाई होगा, अलॉटमेंट पैसा कौन सा, कैपिटल पैसा कौन सा, क्या चीज, तो बाद में क्लासीफाई होगा, लेकिन पहले तो पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब को तो काम करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको नेक्स्ट टू इट 1 लाख के ऊपर 10 रुपये तो था ही, नेक्स्ट टू इट 300 शेयर्स के ऊपर और भी 10 रुपए मिल रहे हैं, इसको आप समझ जाओ। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि आपको ये 10 रुपया क्या है, सबके है, इंक्लूडिंग फर्स्ट शेयर, अनदर शेयर, ऑल शेयर्स, सारे शेयर होल्डर के ऊपर ये 10 रुपया तो मिल ही रहे। प्लस 300 शेयर्स के ऊपर क्या था सर, आप जो भी लिख रहे हैं कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो 300 शेयर्स के ऊपर फिर से 10 रुपए आपको मिलने वाले है ही। समझ में आई बात? यही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 मिनट अगर आप टाइम लोगे, या फिर हम दूसरों को पूछ करके ये करके, हालांकि हम तो आज खुद ही कनेक्शन करके रखे हैं, हमको तो सब दिख रहा है। तो चलिए एक तो कॉन्फर्मेशन लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, नहीं तो 10-12 सेकंड के टाइम लेने से हो जाएगा। अच्छा थोड़ा बताइए, जो हम लिख रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस अनुज, सर। यस सर। सर ठीक है दिख रहा है, सर, थोड़ी देर के समझ, बाद आ रहा है बस। कुछ टाइम के बाद आ रहा है, कुछ कह रहे नहीं नहीं। तो क्या समझ में आया? जैसे हम पहले सच बताए थे, ये और कला है, बारिश हो जाएगा मतलब सबका छुट्टी होने वाला है, आज तो नेटवर्क शुरू हो जाएगा। कुछ लोग को दिख रहा है, दैट मीन्स कि उनका आज नेटवर्क ठीक ही है, कुछ लोग को नहीं दिख रहा है, मतलब नेटवर्क ठीक नहीं है, बात वही है। दैट मीन्स कि सिंक्रोनिजेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। तो 1 लाख के ऊपर 10 रुपया प्लस 300 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए आपको ये चीज मिलने वाले हैं। तो अभी तक बात क्या हुआ, ये कितना हुआ, ये 10 लाख रुपए प्लस ये 3,000, तो 10,03,000 रुपए आप एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव कर रहे हो। जितना भी आप एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव करोगे उसको पहले, सबसे पहले आप लिख लोगे। सो ठीक है, हम बताए थे पहले से, नेटवर्क इशू एटसेट्रा सब प्रॉब्लम के बावजूद भी आपको सुनना है, सुन लीजिए। अगर लेट में हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन, हम समझ रहे हैं, क्या होता है कि ऑडियो पहले जाता है और ये जो वीडियो है, तो इसको सिंक्रोनाइजेशन होने में, ठीक है ना, आई एम यूजिंग पीपीटी ऑल्सो, दिस मच ऑफ सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि यहाँ तो भाषणबाजी में हम पढ़ा नहीं सकते। आई हैव टू ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो, आई हैव टू शो द एंटायर कैलकुलेशन ऑल्सो, एट द सेम टाइम वॉइस भी जाने हैं, विजुअल भी जाने हैं, तो नेटवर्क जिसके अच्छा नहीं होगा उसको दिक्कत हो सकते हैं। उसीलिए इंटेंशनली हम खुद आज एक दूसरा लैपटॉप में खुद की कनेक्शन लगा रखे हैं। समझ में आई क्या? गूगल मीट को कैसे ब्रॉडकास्ट हो रहा है करके, हम ही अपना सेकंड लैपटॉप में इसको ब्रॉडकास्ट करके रखे हैं, इसके बाद किया जाएगा ये चीज। बिकॉज हम स्टिल आई एम मॉनिटरिंग हु इज डूइंग what thing, who is commenting, who is saying at the real time, and simultaneously I'm watching my presentation and class also. So there's a bit issue I know, but you have to listen. आपको समझना होगा, पहले वॉइस जाएगा उसके बाद विजुअल जाएंगे आपके पास, तो आपको उस हिसाब से समझने पड़ेंगे। ये आप गूगल मीट की प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, सर्वर की प्रॉब्लम है। आगे देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट दिस मच टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है।
तो 10 लाख थे। नाउ यहाँ पे लिखो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। ठीक है, यही बात है, एप्लीकेशन पैसा आपको यहाँ पर मिल जाने हैं। ठीक है, मूव एड। तो एप्लीकेशन पैसा जितना भी आपको मिलने हैं, सबसे पहले आप एप्लीकेशन का अमाउंट आप लिख दोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एप्लीकेशन पैसा कि दिस मच 10 लाख 3,000 नेक्स्ट टू इट। एप्लीकेशन पैसा मिलने के बाद फिर से लिखोगे। तो अभी क्या एप्लीकेशन पैसा मिला, नेक्स्ट टू एप्लीकेशन पैसा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही बात होता है। तो एप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर यहीं पे बात क्या हुआ, जैसे ही एप्लीकेशन का टाइम में ही प्रीमियम है, तो आपको लिखना पड़ेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड ए स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जहां पे काम क्या है, थोड़ा काम है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चंस आर नॉट कॉल्ड द डिफिकल्ट। एप्लीकेशन के टाइम में ही आपको कैपिटल 5 रुपया मिलने हैं, एप्लीकेशन के टाइम में आपको सिक्योरिटीज पैसा भी 5 रुपया मिलने वाला है, यही बात है। तो आपको दोनों को लिखना पड़ेगा ही, समझ में आई बात। तो 1 लाख शेयर से ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए देखो, एप्लीकेशन पैसा हम बताए थे आपको, वन शॉट में हमेशा क्लियर करना है। तो ये 10 लाख 3,000 लिखे हुए हैं, तो ये 10 लाख 3,000 की हिसाब पूरा चुकता करना है आपको वन शॉट में, ताकि एंट्रिया आपकी मिस ना हो जाए। समझ में आई बात, ताकि एंट्रिया आपकी मिस ना हो जाए। नेक्स्ट इट, तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ उतने पैसे जाएंगे जितना कैपिटल है, प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैसा जाने हैं जितना आपके पास प्रीमियम है। तो कैपिटल के पैसा आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 लाख इंटू 5 था, ठीक है, और प्रीमियम का पैसा भी 5 है। सो 1 लाख इंटू 5 आपको प्रीमियम की भी पैसा भरना है। समझ में आई बात। तो अभी तक यहाँ पर हो रहे हैं, देखो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ऐसे आप एनालिसिस करके लिखोगे तो कहीं पे गलत होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। हालांकि एंट्री अलग अलग करने की तरीका है, तो आप ऐसे करोगे 5 लाख 5 लाख रुपए। फिर भी देखो कि यहाँ पे एप्लीकेशन की टाइम पे कुछ पैसा बच रहे हैं, अगर रिफंड करते तो हम टू बैंक लिख देते। तो अलॉटमेंट को पैसा अगर भेजते रहे हो तो टू अलॉटमेंट लिखोगे, टू अलॉटमेंट अकाउंट लिखोगे। यहाँ पर देखो एक्चुअली एक जन सारे के सारे पैसा दे दिया था, ठीक है, 300 शेयर्स के ऊपर फुल पेमेंट दे रखे थे। दैट मीन्स की एप्लीकेशन के टाइम पे का भी पैसा और अलॉटमेंट की टाइम पे भी पैसा दे रखे थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अलॉटमेंट की टाइम की एडवांस पैसा को हम अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आई बात। तो उसके पास कुल 300 शेयर्स थे और 10 रुपया करके उनकी एडवांस है। तो यहाँ पे 3,000 रुपए हो गए। तो ये सबसे इजी और आसान तरीका होता है अकाउंट्स बनाने की। समझ में आई बात। सबसे पहले सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशन की पैसा है सब कुछ रिसीव कर लो, सब रिसीव कर लो विदाउट एनी मतलब क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीक उस एप्लीकेशन पैसा का कैसे ट्रीटमेंट होगा जब आप समझाओगे। तो कुछ पैसा कैपिटल को जाने हैं वो 5 रुपए होते हैं, कुछ पैसा प्रीमियम को जाना है वो 5 रुपए होते हैं, और कुछ पैसा जो एडवांस थे अलॉटमेंट के लिए, आपको पता ही है वो अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट होते हैं। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ठीक है, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड एडजस्टेड टू अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू को एक्चुअली एडजस्ट नहीं हुए, ट्रांसफर हुए। चलिए कोई बात। ट्रांसफर टू अलॉटमेंट ड्यू नंबर 3 एंट्री। अभी आप क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अब बनाओगे। बात वही है, शेयर अलॉटमेंट अभी आप बनाओगे। तो नेक्स्ट वीक शेयर अलॉटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ जाएंगे। आप देखो जर्नल एंट्री जैसे आप कर रहे थे पहले से, प्लेन जर्नल एंट्री पहले लिख दो। सर उसको कॉल इन एडवांस जैसे नहीं दिखा सकते क्या? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स तो है ही नहीं, आगे का कुछ भी नहीं है, अलॉटमेंट ही है। तो अलॉटमेंट को ट्रांसफर होने का पैसा अलॉटमेंट ही में ही जाता है, उसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ही कहा जाता है। समझ में आई बात। ठीक है। बिल्कुल, यहीं के बात फिर से सुन। अभी तुम एप्लीकेशन के टाइम पे खड़ा है, ठीक है।
एप्लीकेशन के टाइम का पैसा अलॉटमेंट तक ही जा रहा है, उससे आगे तो पैसा हमारा बचा भी नहीं है, उससे आगे का पैसा हमारा बचा भी नहीं है। और अलॉटमेंट के लिए जितना पैसा एडवांस होता है, हम उसको कॉल्स इन एडवांस नहीं कहते हैं, हम उनको अलॉटमेंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। समझ में आई बात? अलॉटमेंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। क्यों ऐसा हाँ। हुआ? 3,000 अभी अब तुमको समझ में आ गया। ये 3,000 अलॉटमेंट अकाउंट जाकर के अभी एडजस्ट होने हैं, नीचे एडजस्ट होने हैं। पुराना क्वेश्चन देखोगे भी तो हाँ, कि डाउट क्लियर होगा। अगर इसका पैसा फिर भी बचता और आगे का कॉल होता, तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस हम लिख देते, लेकिन उतना तक सवाल हमारे पास नहीं है। चलो ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट पैसा कहाँ पे जाते हैं? शेयर कैपिटल पे जाते हैं। अभी समझ में आ जाएगा तुमको। देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में जाते हैं, और क्योंकि प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिखने हैं। और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट फिर से वही पुराने कहानी शुरू। जब ड्यू हो रहा है तब आपको पता ही नहीं है कितना पैसा मिल रहा है कितना पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पैसा जाएगा तो 1 लाख के ऊपर 5, और प्रीमियम में प्रीमियम ही पैसा जाएगा 1 लाख के ऊपर 5। फिर से देख लो, हम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही हम इशू किए थे, 1 लाख शेयर्स ही हम इशू किए थे। और जैसे ही 1 लाख शेयर इशू किए थे तो कंडीशन यहाँ पर बड़ा अजीब सा है, जिसको हमें झेलना पड़ेगा। एप्लीकेशन के टाइम में कैपिटल 5 प्रीमियम 5, अलॉटमेंट के टाइम में कैपिटल 5 प्रीमियम 5। बात सही है तो लिख दोगे भी आप अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, झंझट नहीं है। आप यहाँ पर कैपिटल 5 प्रीमियम 5 लिख दोगे, वहां भी कैपिटल 5 प्रीमियम 5 आप लिख दोगे। तो यहाँ पर भी 5 लाख रुपए, यहाँ पर भी 5 लाख रुपए। समझ में आई बात? यही बात था। तो यहाँ पर नरेशन लिखो, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। एक्चुअली मनी ड्यू होता है, ठीक है, कॉल नहीं। तो आगे की देखो, ये 10 लाख रुपए बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पर हम नहीं लिख रहे थे, क्या हुआ आप लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भी एडजस्टमेंट ड्यू के साथ नहीं करना है, ठीक है। तो पैसा जब रिसीव होगा तब पता चलता है कि पैसा बाकी है कि एडवांस है। तो अलॉटमेंट की पैसा आप अभी रिसीव कर रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे ही रिसीव करोगे आपको वैसे ही पता है कि पैसा तो खाता होना ही है, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होना है। समझ में आई बात? तो टू किसके लिए पैसा रिसीव करो? शेयर अलॉटमेंट। हमेशा जो उसका नॉर्मल एंड प्लेन एंट्री होता है ना, सबसे पहले आप उसी को लिखोगे, सबसे पहले आप उसी को लिखोगे, सबसे पहले आप उसी को लिखोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी तो कितना ही है, इतना ही समझा करो। तो क्या बात था, जैसे कि हमको अलॉटमेंट के समय पे कितना पैसा मिलने वाला था? 1 लाख रुपए मिलने वाला था। समझ में आई बात? लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि 1 लाख रुपया आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा 1 लाख रुपया? वो हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा। बाबू, जब पहले से 3,000 रुपए मिल चुका है, एक शेयर होल्डर जो था वो पूरा पैसा दे चुका है, एक शेयर होल्डर पूरा पैसा दे चुका है, तो वो तो देगा नहीं ना। तो बहुत इजी बात है। तो 1 लाख ड्यू से हमारा पहले तो 3,000 रुपया मिलने को है नहीं, तो माइनस कर दो 3,000। ऊपर से और एक अनदर शेयर होल्डर जो था, यहाँ पर देख लो आप, अनदर शेयर होल्डर जो है 200 शेयर जिसके पास होते हैं, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते हैं, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते हैं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते हैं। आगे जाकर के उनका शेयर फॉरफिटेड होता है, वो अलग बात है। तो वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे हैं और उनके पास 200 शेयर है। तो फिर से यहाँ पे माइनस होगा ना, 200 शेयर के ऊपर 10 रुपए करके, 10 रुपए करके, 10 रुपए करके, तो कितना होने हैं? 2,000। बात वही है। तो यहाँ पर इस सवाल जो है वो आपको एकदम से नहीं मार रहा है, बोल रहा है कि नहीं तुम ऐसे कैसे मर सकते हो एकदम से, हम टुकड़ों टुकड़ों में मार देंगे तुमको। समझ में आई बात? यही बात है, सब्र करो, हम आपको टुकड़े टुकड़े करके मार देंगे, यही सवाल है और कुछ नहीं। 1 लाख रुपए के ऊपर है, पहले से मिल चुका एप्लीकेशन के टाइम से 3,000 रुपए, तो और आपको 3,000 रुपए नहीं मिलने वाला है नहीं। और यहाँ पे लिख रहा है कि 2,000 रुपए अभी आपको नहीं मिलने हैं क्योंकि एरियर है। तो कुल 5,000 नहीं मिलते हैं 1 लाख से, तो 95,000 मिल रहे हैं। अगर ये स्टैंडर्ड 5 पास हो आप,
ठीक है ना, तो ये आपको पता है ये। फिर कुछ पैसा जो नहीं मिले उसके लिए एक एरियर खाते खोले जाएंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो यहीं पर सवाल आते हैं। सर वो 9,95,000 होगा। अच्छा, 9,95,000 लिख दो। यहाँ पे हम 10 लाख रुपीज मांगे थे, 10 लाख रुपीज, तो उसको हमको 1 लाख दिख गया था। तो यहाँ पे आप लिख दो 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो 9,95,000, चलिए माइनस कर दो। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना पैसे आ रहे हैं, जितना बाकी होता है, ये तो एडवांस है। बाकी कितने हैं, 2,000, इतना लिख दो। समझ में आई बात, 2,000 लिख दो। अभी देखने वाला चीज है, ये शेयर अलॉटमेंट में कितना आता है पता है आपको, जितना आप अभी डिमांड कर रहे हो माइनस जितना आपकी एडवांस पहले से था। ये 3,000 कट करके आता है, पहले से ही सारे एंट्रिया देख लो। जहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को एडजस्ट होता है 3,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो फिर से ड्यू मतलब होने वाला, क्रेडिट होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर 10 लाख से 3,000 जाने पर 9,97,000 हो गया। अभी हमको कैलकुलेशन सीख के, हम जैसे कि गगन महतो बताया, समझ में आई बात, देखो हम सीख के। तो यहाँ पर देखो 9,97,000 यहाँ पर हो गए, समझ में आई बात, यही था। तो अभी क्लियर होने हैं डाउट गगन महतो, कि यहाँ पर आप देख लोगे, पहले से क्रेडिट हुआ करता था 3,000 रुपए, तो अभी आपकी क्रेडिट होने हैं 9,97,000 रुपए। ठीक है, 9,97,000 रुपीज, दोनों को मिलाते हैं तो 10 लाख हो जाते हैं शेयर अलॉटमेंट डेबिट। समझ में आया? जितने क्रेडिट उतने डेबिट। तो जहां पर भी अलॉटमेंट के लिए एडवांस होता है, पहले अलॉटमेंट जितना एडवांस से क्रेडिट कर दो, फिर बाद में जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा रेस्ट अमाउंट क्रेडिट कर दोगे, तो ये दोनों मिल करके आपके टारगेटेड अमाउंट डेबिट हो जाएंगे। और ये इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो आगे की बात देखो। ठीक है, तो यहाँ पर तो शेयर अलॉटमेंट की पैसा हम रिसीव कर रहे थे। फिर आगे की बात है, जैसे ही एक जन पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर जा करके फॉरफिट हो जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ था। हाँ, ये चीज, तो उसके शेयर्स नेक्स्ट टू इट फॉरफिट हो जाते हैं। समझ में आई बात, चलिए कोई बात नहीं, आगे की हम फॉरफीचर उसकी एंट्री डाल देंगे। ठीक है, तो 5 नंबर एंट्री में देखो फॉरफीचर एंट्री होगा, तो जैसे ही फॉरफीचर होता है मतलब कैपिटल की होने हैं कमी, तो सीधा शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। बहुत इजी है, शेयर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले डेबिट हो जाने हैं। ठीक है, यही बात है। तो अगर कोई प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो प्रीमियम दोनों ही केस में था, तो प्रीमियम यहाँ पर भी डेबिट आने हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाते हैं यहाँ पर डेबिट। ठीक है, तो जो पैसा बाकी था वो और देने भी नहीं है, सो उसको कैंसिल कर दो। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, हम जैसे एंट्री को पढ़ रहे हैं ऐसे आप एंट्री को पढ़ करके समझ करके अगर सीखोगे तो लाइफ टाइम चीजें याद रहेगा, किसी और को सिखा पाओगे। शेयर कैपिटल कैंसिल हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है जब आता है, जब चला जाएगा तो डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जब आता है तो क्रेडिट होगा, जब जाता है तो डेबिट होने हैं। कॉल्स इन एरियर जब पैदा होता है वो डेबिट होता है, अभी मर जा रहा है उसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। ऐसा क्या सर, हाँ वैसा ही है, तुम क्या समझ रहे हो ज्यादा। तो सर कॉल्स इन एरियर अकाउंट अभी खत्म होने वाले हैं, तो उसके लिए क्रेडिट कर दे रहे हैं। और बाकी का जो पैसा हम मार लिए उसका अकाउंट की नाम होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। समझ में आई बात, जब इंग्लिश में कहते हैं तो गालियां भी अच्छे लगते हैं, बट रियलिटी यही है, फॉरफिटेड अकाउंट का मतलब होता है मार लिए जो पैसा हम। आगे की देखो, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ये क्रेडिट हो गए, और ये सारे चीज हमको करना है फिलअप। तो शेयर कैपिटल बाबू, जब हम भूल ही गए कि उसके पास शेयर कितना था, तो क्या होता है आपको, 200 शेयर। 200 शेयर। वेरी गुड, एक्सलेंट। 200 शेयर के ऊपर 10 रुपए, हमेशा कैपिटल अमाउंट ही क्रेडिट होना है। 5 रुपए 5 रुपए एप्लीकेशन में, 5 रुपए अलॉटमेंट में, कैपिटल पैसा, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आने हैं, एंड अप टू द अमाउंट ड्यू, जितना तक ड्यू हुआ है उतने तक ही आने हैं। ऐसा क्यों, हम अगर टाइम होगा तो अगले सवाल में जाकर के आपको बिल्कुल हमेशा आपको समझा देंगे। समझ में आई बात, 2,000 रुपए यहाँ पर आने हैं, तो 2,000 रुपए यहाँ पर आप लिख दो। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आपको कैसे पता चला कि वो प्रीमियम नहीं दिया है, अरे बाबू कैसे पता चला अलॉटमेंट बताएंगे। में, वेरी गुड, अलॉटमेंट में था अलॉटमेंट प्रीमियम। का पैसा ही नहीं दिया तो अलॉटमेंट की जगह में प्रीमियम था ना, यहाँ पर प्रीमियम भी था 5 रुपए, तो जितना था बस उतने ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो 200 × 5 हर एक केस में नहीं होगा, जिसमें होगा
तो सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम डेबिट करना है जहां पे नॉट पेड होना है। समझ में आई बात? नोट पैड नहीं, नॉट पेड। समझ में आई बात? चलिए, तो 200 × 5, तो ये हो जाने हैं 1000। आगे की चलो, पता चल रहा है कि सबसे सिंसियर स्टूडेंट गोविंद महतो है। अच्छा, या तो बाकियों का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, जो भी है। तो कॉल सीनियर अकाउंट देख लीजिए, आप जितना पैसा वो नहीं दिया है उतना पैसा कॉल सीनियर अकाउंट में आपकी आ जाने हैं। बाबू वो तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 200 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना लेना था? 10 रुपए। यहाँ पे कंफ्यूजन है, हर एक जगह 5 5 10 10 में पगला जाओ इस क्वेश्चन में। जानबूझ करके दिया हुआ है, मतलब नहीं है क्वेश्चन का कुछ। ठीक है, दिया हुआ है ताकि आप अकाउंट सीखो। 200 × 10 रुपए, क्योंकि वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो पूरा अलॉटमेंट का पैसा 10 रुपए होते हैं। 200 × 10, यहाँ पर 2000 हो जाने हैं। अजीब बात हो गया जी। हाँ तो क्या है, जितना पर पीरियड में बचा उतना डाल दो, और क्या। 1000 रुपीज पर पीरियड में बचा है। समझ में आई बात? तो ये 1000 रुपीज कहाँ से आया, एक्चुअली ये चीजें थोड़ा मुश्किल है, बता दे रहे हैं, लेकिन हम समझ में आ जाएगा, आपको याद रख लोगे। जिसको नहीं समझ में आएगा वो भूल जाओगे, इसको किसी को समझाना भी नहीं। हमेशा फॉरफिटेड में उतना पैसा आता है जितना ऑलरेडी रिसीव्ड, जितना ऑलरेडी रिसीव्ड। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम कैंसिल हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में है। तो 200 × 5, वो कौन सा वाला देखो, क्योंकि वो एप्लीकेशन के पैसा दे दिया था, क्योंकि वो एप्लीकेशन का ही सिर्फ पैसा दिया था, तो एप्लीकेशन से प्रीमियम को हटा रहे हैं हम, तो और कितना बचा? 5 रुपया कैपिटल। तो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए कैपिटल आप क्रॉस वेरीफाई कर लोगे। 200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए कैपिटल, 200 × 5 1000। तो सारा कैलकुलेशन हम बता दिए। कॉल सिनेरियो 2000 कैसे आया, क्योंकि 10 रुपए करके 200 का नहीं दिया था, इसमें 5 रुपया करके दे दिया था कैपिटल का, उसको शेयर प्रॉफिटेड कहा जाता है। प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पैसा आने हैं 5 रुपए करके, 1000 होते हैं, और कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पैसा आने हैं, तो कुल शेयर का कैपिटल पैसा 10 रुपए था। तो ये 2000 होने हैं। ठीक है, तो बात वही है, इतना आपको समझाना नहीं है, आप खुद को समझ करके काम करना है। समझ में आई बात? चलिए, नेक्स्ट हाँ वीक क्या होगा? हाँ सर, आंसर भी वही है। हट, बुधु आंसर वही है। आंसर हाँ क्यों सर, ये कैपिटल, देगा? तो कैपिटल देता तो सर वही वाला ना ट्रांसफर होता है और पीछे वाला। बोलता है हा। भाई तुम अब क्लास में नहीं है तो तेरे को खाना पड़ता है एक थप्पड़। शेयर फॉरफिटेड में जितना अमाउंट आता है उतना ट्रांसफर नहीं होता है। तेरा पहला गलती, तेरा दूसरा गलती है कि तुम टॉयलेट जाने के मूड में मत रहा कर। ये बाबू, शेयर फॉरफिटेड का पैसा नहीं जाता है। सेकेंड ट्वीट रीसू होता है, रीसू के बाद शेयर फॉरफिटेड में जितना बैलेंस बचता है वो कैपिटल लीजर में जाता है। तीसरा गलती तेरा ये कि तुम आंसर देख क्यों रहा है जब सामने मास्टर बैठा है। नेक्स्ट वीक सर देख इसको रहा लेकिन हूँ। है ना, हम अभी अभी वाला एंट्री किए ना, इसमें क्या बोलते हैं, प्रीमियम में इशू किया है इशू, नहीं तो माइनस करते हैं। अच्छा हाँ ठीक, तुम सही होगा, तुम माइक ही म्यूट रख। आगे देख, जब हम पढ़ा ही रहे तो तुम बताए ही नहीं, तो फिर आगे कहीं बता। नेक्स्ट वीक 6 नंबर में अभी हमको री इशू करना है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रीमियम में इशू होगा तो फिर चक्कर ही नहीं है। तो बाबू ठीक है ना, उतना तक सबको पता है, क्या तुम कर लिया तो तुम चुप बैठ यहाँ पर। री इशू, यहाँ पर देखो, री इशू की हम बात करेंगे तो री इशू में जर्नल एंट्री क्या होता है, बहुत इजी है, सबसे इजी है। ठीक है, पैसा लाओ, कैपिटल इशू करो, एकदम सिंपल है। तो बैंक अकाउंट करने हैं आपको डेबिट टू, कैपिटल इशू हो रहा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सवाल हमको पढ़ने पड़ेंगे। वो कह रहा है कि यहाँ पर डिस्काउंट में नहीं इशू करके प्रीमियम में इशू होंगे तो वो हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। लाटर द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 4000 कैश। तो यहाँ पे री इश्यूड कैसे हुआ देखो, डायरेक्ट लिखा हुआ है एट कैश एट 4000। ठीक है, तो 4000 में ये रीइश्यू हुए। समझ में आई बात? तो कितना शेयर था, क्या था, उस सारे के सारे भूल जाओ। पैसा मिला 4000, 4000 में, तो सीधा की सीधा पैसे के खाते में लिख दो 4000 रुपए में इशू। लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पे 4000 में इशू हुआ तो बात ये, हमारे पास कितना शेयर प्रॉफिटेड हुआ और कितना इशू हो रहा है, 200 शेयर। तो 200 शेयर फुल्ली पेड अगर हो रहा है, हाँ लिखा हुआ फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब क्या, 10 रुपए। एक बार ध्यान से सोचो, सुनोगे, कैपिटल में कभी भी कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। समझ में आएगा? कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पैसा ही आने हैं, प्रीमियम नहीं आने हैं, डिस्काउंट नहीं आने हैं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे कैपिटल में।
तो फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कितना, 10,000 रुपया, क्योंकि फुल्ली पेड अप कहा गया है तो 10 रुपया करके मिलेगा। तो 10 × 2, यहाँ पे कितने होते हैं, 2,000। तो बात यही था कि 2,000 के चीज को हम 4,000 में कैसे बेच सकते हैं। इसका मतलब ये प्रीमियम की कंसेप्ट है, इसका मतलब ये प्रीमियम की कंसेप्ट है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर लिखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 2,000। तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 200 शेयर्स के ऊपर फिर से 10 रुपया प्रीमियम हम लिए। समझ में आई बात। 200 शेयर्स के ऊपर 10 रुपया प्रीमियम लिए। लिखा नहीं था कि प्रीमियम इशू हुआ है, लेकिन लिख दिया था कि 400 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और फुल्ली पेड शेयर्स इशू होगा, दैट मीन्स कि 200 शेयर्स इशू हो रहा है 10 रुपया कैपिटल में। तो ये हो जाने हैं 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए का माल 4,000 में बेच रहे इंप्लाइज दैट प्रीमियम का चक्कर आ गए। तो प्रीमियम 2,000 रुपए हो जाने हैं। समझ में आई बात। तो बीइंग 200 forfeited shares were reissued at ₹10 पर प्रीमियम। ₹10 प्रीमियम लिख दो ना, समझ जाएंगे। समझ में आई बात, यही बात है। तो आगे का एंट्री क्या होता है, जैसे ही रीइश्यू हो जाता है तो शेयर फॉरफिटेड के खाते में जितना भी पैसा बचा होगा वो क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। समझ में आई बात। हमारे पास क्योंकि दिस मच ऑफ प्रॉफिट वी हैव अर्न ड्यूरिंग द इशू ऑफ द कैपिटल, सो इट्स कैपिटल ट्रांजैक्शन, उसमें से जो भी प्रॉफिट आते हैं उसको कैपिटल प्रॉफिट कहा जाते हैं। और इस कैपिटल प्रॉफिट की क्रेडिट में बचा हुआ 1,000 री इशू के टाइम पे कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा मक्खन और बटर से हम बेच दिए, नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा नहीं। तो बाबू कुछ भी नुकसान हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा 1,000 से 1,000 हमारा बच गया। तो जितना 1,000 रुपया बच गया वो चले जाने हैं लास्ट में आपकी कैपिटल प्रॉफिट। सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट एक दिन ट्रांसफर होते हैं कैपिटल रिजर्व को। समझ में आई बात। तो क्योंकि क्रेडिट था शेयर फॉरफिटर, अभी डेबिट होगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,000 1,000 being balance in share forfeited account transferred to capital reserve, not transferred to capital reserve. Understand the point? This is the thing. यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम में कैपिटल था प्रीमियम था, अलॉटमेंट के टाइम था कैपिटल था प्रीमियम था। यहाँ पर जैसे ही था तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन में भी होगा, अलॉटमेंट में भी होगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट वीट 300 शेयर्स के ऊपर पूरा पैसा मिले थे तो कैपिटल शेयर अलॉटमेंट के खाते पे एडवांस में डाल दोगे। 200 शेयर जो कि पैसा नहीं दे रहे हैं 200 शेयर, तो उसके ऊपर आप एरियर खाता कर दोगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बाद में जाकर के वो फॉरफीचर कर देना है। फॉरफीचर की एंट्री कुछ ये था, और जितना भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस बचेगा वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व को। जल्दी बताइए अभी यहां तक क्या प्रॉब्लम था, सबसे पहले ये बताओ। इस सवाल के ऊपर आपको क्या प्रॉब्लम था, सबसे पहले इसी को बताओ, फिर आगे चलते हुए 2 मिनट ब्रेक के साथ हम बाकी आपको बताएंगे। अरे बाबू ठीक टाइम पे आज पावर भी चला गया, क्या करोगे बताओ। सारे मुश्किलें यहीं पे झेल रखे हैं आज, और क्या मतलब प्रॉब्लम नेटवर्क नहीं चलो। आप लोग ये सिर्फ बता दो कि आप लोग एग्जांपल देख करके 20 नंबर क्वेश्चन आपसे हो गया कि हम करवा दे। आज की सवाल वही है और खत्म। क्या 20 सर नंबर कर क्वेश्चन चुके आप। वो तो। हाँ तुम तो तेरा डीपी पता चल रहा है, तुम कर दिया होगा। और बाकियों को बताओ। नहीं, अब होमवर्क दिए दोस्तों में किए थे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। और बताओ। चलिए तो यहीं पे क्विट। ठीक है, तो फिर मतलब ये नहीं है चीज को, फिर आगे की हम पढ़ाई करेंगे। अभी लास्ट में कोई आ गया ज्वाइन करे उसको बाई बोल दो। तो ठीक है, रोल नंबर लिखो और भागो यहाँ से। चलो वैसे ही पावर चला गया, और यहीं पे फॉरफीचर इशू की बात खत्म। आगे की तेजी में रफ्तार, पूरा रॉकेट देखे हो,
उसी गति में हम पढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना, रफ्तार रफ्तार। तो आगे की पढ़ाई बहुत मतलब स्पीड होगा, बहुत तगड़ा होगा, ठीक है, वही बात है। और धीमे 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 वाला कॉन्सेप्टर नहीं है। रोल नंबर लिखो और यहाँ से भागो। थैंक यू, वेलकम 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 वेलकम। अरे तपना वेलकम। रोल नंबर लिखो और तथास्तु, आगे बढ़ो। पर बात यही है कि भाई ओपिनियन हम काम किए, ऐसा बात नहीं। अब जो करो वो कर दिया जा रहा है, जैसे बता रहे हो वैसे कर दिया जा रहा है। विजुअल ऑडियल इफेक्ट में पढ़ाया जा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। उसके बाद कहोगे कि ये क्लास में पढ़ाई नहीं होता, तो तुम नदियां उदियां होगा पास में, कुआं वुआं होगा, मर ही जाओ, पढ़ोगे क्या फिर आगे। इतना डिपेंडेंट भी अच्छा चीज नहीं होता है। बाकी जो रहा खुद से करो, इस साल भर ढूंढो और खुद से करो। वेलकम वेलकम। हम कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे, जल्दी से रोल नंबर लिखो, भागो। एग्जिट मारते बनो, एग्जिट मारते बनो। दिया सेन, ममता पात्र, अंजल बेहरा, बाय बाय।